पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन आधा हिस्सा खवातीन पर मुश्तमिल है और अगर जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 85 लाख है, जिसका 46% हिस्सा 5 करोड़ 85 लाख खवातीन है। लेकिन खवातीन की सियासी अमल में शिराकत कितनी है और क्या फैसला साज इदारों में उनको मुनासिब नुमाइंदगी मिल रही है, आइए जानते हैं। अगर पाकिस्तान की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो मुल्क की पहली असेंबली में सिर्फ 2 खवातीन बेगम जहां आरा शाहनवाज और बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह शामिल थीं। 1956 में खवातीन के लिए 10 नशस्तें रखी गई, यानी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के लिए 5-5 नशस्तें। 1973 के आइन में खवातीन के लिए 10 नशस्तें रखी गई। 1978 में जनरल ज़िया-उल हक की मजलिस शूरा में ये तादाद बढ़ाकर 20 कर दी गई। परवेज मुशर्रफ के दौर में कौमी असेंबली में खवातीन की नशस्तें 60 कर दी गई। उस वक्त से लेकर अभी तक कौमी असेंबली में खवातीन की वही 60 नशस्तें हैं। कौमी असेंबली की 336 में से खवातीन की 60 और चारों सूबाई असेंबलियों में खवातीन की 128 मखसूस नशस्तें 5% से ज्यादा वोट हासिल करने वाली सियासी जमातों में मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए तकसीम की जाती हैं। आज़ाद हैसियत में जीतने वाले मखसूस नशस्तें हासिल नहीं कर सकते। सियासी जमातें मखसूस बैकग्राउंड और अजला से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को इन नशस्तों पर लाने को तरजीह देती हैं, जिनके नाम पहले से ही दिए जाते हैं। मुल्क की 15वीं नेशनल असेंबली का ही जायजा ले लें, जहाँ खवातीन की 60 मखसूस नशस्तों में से 14 नशस्तों पर खवातीन सिर्फ लाहौर से थी, जबकि पंजाब असेंबली की 66 नशस्तों में से 39 का ताल्लुक लाहौर से था। सिंध की 29 नशस्तों में से 19 पर कराची, बलोचिस्तान की 11 में से 7 पर कोयटा और केपी की 22 में से 11 नशस्तों पर आने वाली खवातीन पेशावर से थी। रिजर्व सीट को हम इनकरेज नहीं करते, लेकिन चलो क्योंकि इस तरह का इन्वायरमेंट है, वुमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है, जब तक लिटरेसी रेट बढ़ता नहीं है एक हद तक। लेकिन आस्ता आस्ता ये भी था कि इस रिजर्व सीट को कम किया जाएगा और जनरल सीट पे ख़वातीन को नॉमिनेशन बढ़ाई जाए। रिजर्व सीट्स पर उन पसमानदा एरिया से लाया जाए जहाँ की रिप्रेजेंटेशन जनरल सीट्स पे नहीं आ पाती ख़वातीन, या बड़े मतलब या कल्चरल बैरियर है, लेक ऑफ लिटरेसी रेट है, वहाँ पे ख़वातीन बहुत हार्ड कोर एरिया में रहती हैं, तो उनकी पार्टिसिपेशन कानून साजी में हो। अगर जनरल नशस्तों की बात की जाए तो इलेक्शन एक्ट 2017 हर सियासी जमात को जनरल नशस्तों पर 5% ख़वातीन उम्मीदवार लाने का पाबंद बनाता है। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में भी चंद जमातों के अलावा अक्सर जमातें इस कानून पर अमल दरामद में नाकाम गई हैं। पीटीआई ने अपने 754 उम्मीदवारान में से कौमी असेंबली की 28 और सूबाई असेंबलियों की 25 नशस्तों पर खवातीन को टिकट्स जारी किए हैं, जो कि 7% बनती हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने 193 उम्मीदवारान में से 13 खवातीन नामजद की हैं। पीपल्स पार्टी ने 789 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिनमें कौमी असेंबली के लिए 11 और सूबाई असेंबलियों के लिए 24 खवातीन उम्मीदवार हैं, जो कि 4.5% बनती हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज 668 उम्मीदवारों में से 13 कौमी और 15 सूबाई नशस्तों पर खवातीन को नामजद किया है, जो कि 4.2% बनती हैं। पॉलिटिकल पार्टी मैंने जिक्र किया कि मेल कैप्चर से मेल डोमिनेंट है, तो वो भी सिर्फ मजबूरी में, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 ये कहता है कि जब तक खवातीन की रिप्रेजेंटेशन कम से कम 5% ना हो, उनको असेंबल अलॉट नहीं किए जाएंगे। तो लिहाजा वो उस डर की वजह से कि अब असेंबल अलॉट नहीं मिलेंगे, उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया, वो उनको उन जगहों से सीट देते हैं, टिकट देते हैं जहाँ से जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या किसी इलेक्टेबल जो कैंडिडेट होता है उसके मुकाबले पे खड़ा कर देते हैं। और जब वो इलेक्शन में खुदा न खास्ता सीट चली जाती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं देखें खवातीन की वजह से हार गए। सोच ने थरपारकर ज़िले का दौरा किया। ये ज़िला पाकिस्तान के उन 4 अजला में शामिल है जहां गुज़िश्ता इलेक्शन में खवातीन वोटर्स का टर्न आउट मर्द हजरात से ज्यादा रहा। गुज़िश्ता इंतखाबात में थरपारकर से अक्सरियत से जीतने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में इस जिले से जनरल या मखसूस नशस्त पर कोई एक भी खातून उम्मीदवार सामने नहीं ला सकी। पीटीआई से वाबस्ता मेहरुन्निसा बलोच उमरकोट की रहायशी हैं। वो थरपारकर से इलेक्शन लड़ने वाली वाहिद खातून हैं। उनका कहना है
کہ زیادہ تر سیاسی جماعتیں خواتین کو پارٹی ٹکٹس دینے کو ترجیح نہیں دیتی۔ مرد حضرات کی جو آپ کو پتہ ہے ڈومینیشن ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ہی حکمران رہوں، کہ لیڈیز کی کمی ہو، لیکن جب تک آپ اتنی بڑی تعداد میں خواتین ہیں ان کو حصہ نہیں دیں گے، اپنے ساتھ فیصلہ سازی میں حصہ نہیں دیں گے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آپ کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ ان کو اپنا موقف چینج کرنا چاہیے، اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ ساری عمر خاندان در خاندان تو حکمرانی نہیں ہوگی نا، آپ کا میرا بھی حق ہے ہم اپنے ملک کے لیے کام کر سکیں۔ کراچی میں 2018 کے الیکشن میں مردوں کا ٹرن آؤٹ 41 سے 53% رہا، جبکہ خواتین کا ٹرن آؤٹ 27 سے 45% رہا۔ اس بار کراچی سے قومی اسمبلی کی 22 جنرل نشستوں کے لیے 30 آزاد اور 22 سیاسی جماعتوں کی جانب سے نامزد خواتین الیکشن لڑ رہی ہیں۔ صوبائی اسمبلی کی 47 نشستوں کے لیے 80 خواتین میدان میں اتری ہیں، جن میں سے 56 آزاد امیدوار ہیں۔ بطول فاطمہ کراچی سے جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے انتخابات لڑ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک خاتون امیدوار کو گھر سے لے کر سماج تک کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مردانہ سماج کے رویے ہیں نا، سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا نا، مرد جو ہے وہ ہمیشہ عورت کو دبانا چاہتا ہے، اسی لیے اب یہ الیکشن کمیشن کے اندر ہو یا جو بھی ہو، لیکن ایک معاشرہ ہے اس کے اندر خواتین کو نہیں وہ پلیٹ فارم دیا جاتا کہ وہ آگے بڑھے، برابر کی چلے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر دائرے کے اندر خواتین کو 50% موقع فراہم دینا چاہیے۔ میرے خیال میں ہر جگہ 50% ہونا چاہیے۔ اسمبلی میں ہو تو 50% ہو، سیاست میں ہو تو 50% ہو، کہ وہ اپنا مقام حاصل کر سکیں، برابر کی چلے نا مرد اور خواتین۔ سیاسی جماعتوں میں رائج پدرشاہی، سماجی رویے اور معاشی مجبوریاں انتخابات میں خواتین کی حقیقی نمائندگی میں رکاوٹ بنتی آئی ہیں۔ بعض علاقوں میں تو انہیں ووٹ دینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا، لیکن جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ان کا ووٹ ایک دن ضرور ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائے گا۔